पति पत्नी के आधार पर 12,000 जो मुझे जानकारी है, शिक्षकों को 10 से 12,000 इन्होंने किया है। पत्नी कोई ट्रांसफर किए हैं, पत्नी के आधार पर जो पति अप्लाई किया है उसको एक को नहीं किए। पता नहीं इनको पतियों से क्या नफरत है। पति के आधार पर पत्नी अप्लाई की, उसका स्थानांतरण इन्होंने किया, लेकिन पत्नी के आधार पर पति ने जो स्थानांतरण दिया उसमें टच नहीं किए। आप समानता का अधिकार है, आप ऐसा नहीं करें कि आप पत्नियों के ला दें या पति को उधरे छोड़ दें। सभापति महोदय, बिहार विधान पहले बाकी विभागों को आप निपटारा करें। समय निश्चित कर दिए हैं। सभा पहले कर दिया जाए। सभापति महोदय बोलने पर बंदिश लगा दिए हैं, इसलिए बहुत समय नहीं लगेगा। सभापति महोदय, बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह राज्य के सभी निजी और सरकारी, खासकर प्राइमरी विद्यालयों में बच्चों को सभ्यता, संस्कृति, अनुशासन, मोबाइल फोन का दुरुपयोग, सदुपयोग, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाने के लिए प्रतिदिन 1 घंटे का नैतिक ज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से लागू करें। सभापति महोदय, ये बड़ा ही बर्निंग सवाल है। आज समाज में जो मूल्यों का ह्रास और नैतिकता में जो गिरावट आई है, छोटे स्कूल के बच्चों को अगर हम अपने स्तर से पाठ्यक्रम में शामिल कर नैतिकता का ज्ञान, नैतिक ज्ञान का क्या प्रमुख तत्व है, नैतिक शिक्षा देने के तरीके और नैतिक ज्ञान का क्या महत्व है। माननीय मंत्री एक मिनट सभापति महोदय, जल्दी समाप्त करना है। जल्दी हम कहाँ बोल रहे, विस्तार से पढ़ भी नहीं रहे। राज्य के अब जब आप खड़ा हो गए हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक कौशल, स्वास्थ्य और फिटनेस, डिजिटल जागरूकता, पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ाव और निर्णय लेने की क्षमता, अगर इन चीजों को पाठ्यक्रम में जोड़कर अपने छोटे बच्चों, खासकर प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अगर इसका शुरू से हम ज्ञान दें तो निश्चित रूप से यह आवश्यक है। आज के दिनों में समाज के बच्चों पर जो मोबाइल फोन और उसका जो प्रभाव पड़ रहा है, नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आ रही है, उसका उसमें सुधार हो। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों की सभ्यता, संस्कृति, अनुशासन, जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाने से संबंधित सामग्री को यथास्थान पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों में समाहित किया गया है। विद्यालय स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम वर्तमान में राज्य के 32 जिलों में वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालयों में क्रियान्वित है। आगामी शैक्षिक वर्ष 25-26 में राज्य के सभी जिलों में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। नैतिक शिक्षा के अंतर्गत मोबाइल फोन का दुरुपयोग, सदुपयोग, इंटरनेट, सोशल मीडिया का दुरुपयोग, सुरक्षित उपाय के संबंध में बच्चों को जागरूक और संवेदनशील किया जा रहा है। भविष्य में भी पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों के विकास के क्रम में ध्यान रखा जाएगा। जैसे कक्षा 5 के पर्यावरण और हम भाग 3 पाठ्यक्रम के पाठ में ऐतिहासिक स्मारक, हमारी फसलें इत्यादि का भी जिक्र है। मैंने और भी चीज़ें हैं, तो मैंने ग्रहण किया आपके सुझाव को। यथासंभव हम लोग इसको समाहित करने की कोशिश करेंगे। आप इसे संकल्प को वापस लेने की कृपा करें। सभापति महोदय, हम रख भी देते हैं, हमने कुछ सुझाव भी दिए हैं। ठीक है, रख दीजिए, लेकिन वापस ले लीजिए, वापस लीजिए। संकल्प अनुमति से वापस हुआ। चलिए, अब जीवन कुमार। मंत्री महोदय का आश्वासन मिल गया कि हम इसको यथासंभव समाहित करेंगे, आवश्यक भी है यह संकल्प वापस। अब इसको बस वापस लीजिए, सिर्फ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। जीवन कुमार, असल इस पर तो बहुत इस पर डिस्कशन हो चुका है। एक और भी इम्पोर्टेंट मामला है जो डिस्कस नहीं हुआ, उस पर वो हम बताना चाहते हैं। इस पर जो डिस्कस नहीं, तो सदन में डिस्कस नहीं हुआ है, वो जाना जरूरी है सदन को। ये नहीं, गंभीरता पर हम प्रश्न नहीं करेंगे। मैंने तो विजय भैया बोलेंगे कि नहीं, काम नहीं होगा। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वित्त अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और डिग्री शिक्षण संस्थानों के शेष बकाया अनुदान को एक मुश्त बिना भुगतान की सुविधा यथाशीघ्र प्रदान करें। इस पर चर्चा तो पहले हुई है। अब हम चाहते हैं कि सदन के माध्यम से, चूंकि हमारा गैर सरकारी संकल्प है,
तो इस पर सरकार जो है बताए कि कब तक हमारा ये पैसा जो है सारे संस्थानों में जाएगा। एक बात हम कहना चाहते हैं, एक बात मंत्री जी, एक मिनट, नहीं, पूरी बात को समाप्त कर दे पहले। माननीय सभापति महोदय, इस पर हमने कल ही सुबह 10:15 पर सभी को बुलाया है, कल बैठक भी रखी है और हमने जैसे सदन को आश्वस्त किया था कि इस पर हम लोग गंभीरता से लेकर, चूंकि इस अगले वित्तीय वर्ष का बजट भी हम लोग उसको क्रियान्वित करेंगे और कोशिश करेंगे, अगर एक मुश्त न भी सही तो हम लोग उसको किस्तों में करके हम आश्वस्त करते हैं कि इसको पूरा करेंगे। और मेरा इंपॉर्टेंट चीज छूट गया जो बोलना हमारा जरूरी था, छूटा है, आपने बीच में रोक दिया। मगर बस एक जो हम इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाले थे, ये कह रहे हैं कि बहुत जगह आपने जो है वहां पर अनुदान की राशि भेजा है स्कूलों में, जो भी तरह स्कूल हमारे उच्च माध्यमिक है या माध्यमिक स्कूलों में आपने भेजा है, लेकिन वहां दिक्कत क्या हो रही है कि पूरे हमारा जो 8 जिला का कंस्टिट्यूएंसी है, 8 जिला में दिक्कत आ रही है कि सभी वहां डीओ कर क्या रहे हैं, डीओ डीपीओ को, डीपीओ वहां ब्लॉक एजुकेशन अफसर को, और ब्लॉक एजुकेशन अफसर जो है पता नहीं कौन सा उनका प्रोटोकॉल है, दौड़ाते रहते हैं हमारे सारे लोगों को। एक नहीं दो किस्तों तो ये सारे जगह निर्देश दी जाए कि क्या वापस लीजिए इसको, माननीय मंत्री ने इस पर एक जवाब देना। मंत्री जी क्या कहें? निश्चित रूप से कल हमने कहा कि जो भी समस्याएं होंगी उसका हम लोग निदान करें। ठीक है, मैं अपना वापस लेता हूं संकल्प। ठीक, श्री डॉक्टर मदन मोहन झा जी। सभापति महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में घोषित करने हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करे। सभापति महोदय, हमने भेजा है। यह मैथिली भाषी क्षेत्र की जनता की पुरानी मांग है, सदन के माध्यम से बार बार दोहराया गया है और मुझे जहां तक जानकारी है, माननीय मंत्री जी सुनील कुमार जी ने 18 नवंबर 2024 को एक पत्र भी केंद्र सरकार को लिखा था, लेकिन उस पर का कोई फलाफल नहीं आया है। राज्य में और केंद्र में दोनों जगह एनडीए की सरकार है और मैं समझता हूं जब मंत्री जी इसको सीरियसली लेंगे तो कुछ न कुछ होगा। और मैं जब भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी मिथिला में जाते हैं तो मैथिली का 2-4 शब्द जरूर बोलते हैं। हो गए, समझ गए आपकी पूरी। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि हमने पत्र संख्या 4677 दिनांक 18/11/2024 द्वारा श्री अमित शाह, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली को मैथिली भाषा को भारत के शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में अधिसूचित करने का अनुरोध किया है और इसमें वहां पर हमारे जो सांसद हैं उनसे भी हम अनुरोध किया है और वो उसको फॉलो अप भी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें भारत सरकार भी हम लोग को हमारी बातों को सुनेगी, इसलिए संकल्प वापस लेने की माननीय सदस्य से हम अनुरोध करते हैं। ठीक है, मंत्री जी ने पहले भी प्रयास किया और फिर कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और अपना संकल्प वापस लेता हूं। ठीक है, संकल्प अनुमति से वापस लिया गया। श्री अफाक अहमद 9 नंबर। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वो बिहार प्रदेश अंतर्गत आधारभूत संरचना के तहत बिहार के संस्कृत विद्यालय एवं मदरसों में पठन पाठन करने वाले बच्चों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करावे। ठीक, माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राजकीय प्रस्तावित अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों को संचालन निजी प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। प्रबंध समिति कार्यकलाप में राज्य सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। मदरसा एवं संस्कृत से संबंधित अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत प्रबंध समिति के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार प्रबंधन किया जाता है। प्रबंध समिति के कार्य में अंतर्गत प्रावधानित है कि चल या अचल संपत्ति जो मदरसा संस्कृत विद्यालय के परियोजनार्थ आवश्यक हो, दान लेना, क्रय करना या पट्टा द्वारा अथवा अन्यथा सहायता राशि प्राप्त करना और मदरसा अथवा संस्कृत विद्यालयों के लिए भवन निर्माण, निर्मित भवन का मरम्मती, जीर्णोद्धार कराना, विकास कार्य पर व्यय करना तथा मदरसा विद्यालय अथवा संस्कृत विद्यालयों की संपत्ति का संरक्षण प्रदान करना है। फलतः इस के कारण संपूर्ण जिम्मेवारी उक्त प्रबंध समिति की होती है। तथापि इसमें पठन पाठन करने वालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसलिए इन संस्थानों से विधिवत रूप से नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों को वेतन आदि भुगतान हेतु राज्य सरकार के द्वारा अपनी निधि से सहायक
अनुदान की राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त छात्र छात्राओं को पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना एवं छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी प्रदान किया जाता है ताकि वहां पर सुचारू रूप से पठन पाठन हो। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि संकल्प वापस करने की सर, कृपा माननीय सभापति महोदय, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि भारत के संविधान का धारा 30 ख ये कहता है कि हम अल्पसंख्यक विद्यालय जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत संचालित होता है उसको हम उसके टीचर को वेतन देंगे, उसके बच्चों को फैसिलिटीज देंगे और तमाम तरह सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। वो विद्यालय जो कायम हुआ मदरसा पूर्ण रूप आज से से जवाब 50 दे साल दिए हैं। सर एक आपको मिनट सर 50 वर्ष पहले कायम हुआ है, उसके आधारभूत संरचना टूट के गिर रहा है। पढ़ने वाले बच्चे उसमें गरीब मुसलमान के हैं, अल्पसंख्यक हैं और सरकार ठीक है। सर इसमें मैं गुजारिश करना चाहूंगा माननीय सर, मंत्री ने आग्रह किया, वापस ले रहे हैं। सर वापिस लेंगे, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि लोकप्रिय ठीक है, तो आगे मुख्यमंत्री बात मत बढ़ाइए। बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री ने सदस्य जो श्री दिया है सर्वेश मदरसों को उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन आधारभूत अनुमति संरचना तो अगर वापस जोड़ दिया लिया जाए गया। सर तो उससे कोई नुकसान सरकार पर नहीं होगा। उसमें पढ़ने वाले बच्चे गरीब अब हो हैं। गया, बैठिए। सर मैं गुजारिश माननीय करना सर्वेश- चाहूंगा माननीय सर्वेश मंत्री जी से सर्वेश कि कम ठीक से है, कम बैठिए। इसको उसमें समाहित किया है। ठीक है, वापस इस ले उम्मीद लिए। के साथ वापस लेता है कि सर इस पर विचार करेंगे वापस गंभीरता ले से। लिए। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह राज्य में छात्रों के प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु मानक तैयार करे और उन मानकों पर विद्यालयों के ग्रेडिंग शुरू करने की स्वीकृति प्रदान करे। श्रीमान जी बोलने दे। श्रीमान जी, विद्यालय के मानक तैयार करने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि सरकार अपने बजट का 20% लगभग 60,000 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च करती है। देश के सभी राज्यों की तुलना में बिहार की सरकार शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च ठीक है, करती है। मंत्री जी को बोलने दीजिए। श्रीमान जी मुझे 1 मिनट बोलने दें। अभी श्रीमान जी यही सिमुलताला विद्यालय है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयासों से स्थापित हुआ। इसके पहले नेतरहाट का विद्यालय था। गुणवत्ता के मानक जरूर बनाने चाहिए क्योंकि सरकार बहुत अधिक पैसा शिक्षा पर खर्च कर रही है और भारत के सभी राज्यों से अधिक पैसा बिहार की सरकार शिक्षा पर खर्च कर रही है। इसलिए क्लासरूम की व्यवस्था हो या कंप्यूटर की व्यवस्था हो, आप चाहते हैं मैं समाप्त करूं, मैं समाप्त करता हूं श्रीमान जी, लेकिन गुणवत्ता के मानक सरकार को जरूर तैयार करने चाहिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जो भावना उससे सरकार जागरूक है और इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि सभी सरकारी विद्यालयों को वर्ष में 2 बार नवंबर एवं मार्च माह में रैंकिंग करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य हेतु विभागीय पत्रांक 96 दिनांक 8/8/24 द्वारा शिक्षक मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है। शिक्षकों एवं विद्यालयों के ग्रेडिंग के लिए विभागीय पत्रांक 102 दिनांक 10/9/2024 निर्गत है। विद्यालयों के रैंकिंग के लिए अलग अलग प्रपत्र तैयार किया गया है, जैसा कि माननीय सदस्य सुझाव दे रहे थे, जिसमें विद्यालयों में संचालित विभिन्न गतिविधियां यथा शिक्षण और अधिनियम, संसाधन उपयोग, साफ सफाई, स्वच्छता, शिकायत निवारण, शैक्षणिक गतिविधियों इत्यादि के लिए अंक तय किए जाएंगे। उक्त रैंकिंग की प्रविष्टि सभी शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन के बाध्यकारी रूप से की जाएगी। राज्य सरकार इस कार्य के महत्व और संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए विद्यालयों के रैंकिंग के संबंध में पूर्व से ही निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। इसके बारे में हम लोग जागरूक हैं और समरतुल्ला का जो आपने जिक्र किया उसकी भी बैठक हमने की है महोदय, और जो वहाँ कमियां हैं उसको हम लोग दूर करेंगे आने वाले। संकल्प वापस लेने की कृपा करें माननीय सदस्य। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं इन प्रयासों के लिए। एक आग्रह है कि जब आप रैंकिंग करें तो वाइडली पब्लिसाइज करें कि आम लोग उस रैंकिंग से
अवगत हो सके। मैं अपना संकल्प सरकार को धन्यवाद ठीक देते है, हुए वापस संकल्प अनुमति से वापस हुआ। माननीय सभापति जी, श्री मैं बोलना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी को। इस पर नहीं बोल सकते। इस पर नहीं बोल सकते हैं। वो तो ये सीबीएसई का श्री अशोक कुमार पांडे जी। माननीय सभापति महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला अंतर्गत दिनारा प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करे। महोदय, दिनारा से करीब 30-40 किलोमीटर सभी दिशाओं में डिग्री कॉलेज है। दिनारा में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है सरकारी, और आपका भी संरक्षण प्राप्त हो जाए। आप भी वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम चाहेंगे कि एक डिग्री कॉलेज की स्थापना वहां हो जाए। माननीय सभापति महोदय, सदन को हम सूचित करना चाहेंगे, वर्तमान विधानमंडलीय सत्र के बजट संबोधन में सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। इसलिए आपके यहाँ भी निश्चित रूप से स्थापित होगा तरीके से। इसलिए माननीय सदस्य अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा कर। वापस लेता हूँ। ठीक है, संकल्प अनुमति से वापस हुआ। तो माननीय सदस्य श्री नवल किशोर यादव। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों शिक्षिकाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा यथाशीघ्र प्रदान करे। महोदय, अभी राज्य सरकार ने स्थानांतरण भी किया है। लगभग पति पत्नी के आधार पर 12,000, जो मुझे जानकारी है, शिक्षकों को 10 से 12,000 इन्होंने किया है। लेकिन पत्नी कोई ट्रांसफर किए हैं, पत्नी के आधार पर जो पति अप्लाई किया है उसको एक को नहीं किए। पता नहीं इनको पतियों से क्या नफरत है। एक भी उसमें देखेंगे तो सब जो पति के आधार पर पत्नी अप्लाई की उसका स्थानांतरण इन्होंने किया, लेकिन पत्नी के आधार पर पति ने जो स्थानांतरण दिया उसमें टच नहीं किए। आप समानता का अधिकार है, आप ऐसा नहीं करें कि आप पत्नियों के ला दें या पति को उधरे छोड़ दें। महोदय, दूरी के आधार पर स्थानांतरण जो मेन आपके दर्द को सरकार समझती है। माननीय मंत्री जी। महोदय, हम तो वापिस भी ले लेंगे। आपका आदेश, आसन का निर्देश होगा तो हम कुछ बोलेंगे भी नहीं। आपका निर्देश सर्वोपरि है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो दूरी के आधार पर है लड़के और लड़कियों को, पुरुष और महिला को, उसको तत्काल इतना टाइम लगाएंगे 10,000 स्थानांतरण करने में, तो ये जो 1 लाख 1.5 लाख स्थानांतरण के लिए आए तो ये तो 2-4-5 साल लग जाएगा। इसलिए महोदय, कोई बिना भेदभाव के, महिला और पुरुष के बगैर भेदभाव के जो आपने निकाला है उसका स्थानांतरण तत्काल दूरी के आधार पर भी करें। और सरकार ने घोषणा भी किया है, काम भी लगाया है, सिर्फ हम महसूस करा रहे हैं महोदय। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसको करें। ठीक, माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, हमने इस सदन को भी आश्वस्त किया था कि ये जो सत्र है ये खत्म हो जाएगा, उसके 1 महीने के अंदर हम लोग उसको पूरा करेंगे। लेकिन उसके पूर्व में हमने कहा है, अपने जवाब में उत्तर में लिखा है कि निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग द्वारा संसूचित निर्णय के अनुसार ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर चरणबद्ध ढंग से कार्रवाई की जानी है। प्रथम चरण में 10 से 11, 25 एवं 25 को से स्थानांतरण किया गया और 2060 बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों का आवेदन का निस्तारण किया गया। इसी तरह से जो हम लोग जो ऐच्छिक उनकी मांगे हैं, जो संबंधित जिला में जाना चाहते हैं, हम लोगों ने कहा था पहले भी कि अपने जिला में आवंटन कर देंगे। लेकिन इसमें निश्चित रूप से चूंकि अब सत्र खत्म हो जाएगा तो तेजी से हम लोग उदार भाव से ही सारे स्थानांतरण को करेंगे। हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हैं और साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं
कि अगर किसी भी शिक्षक या शिक्षिका को अगर जो सांत्वना पूरा हो जाता है, अगर किसी तरह की शिकायत है या बात है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर या मुख्यालय में अपना आवेदन दे सकते हैं। उस पर पुनः हम लोग विचार जरूर करेंगे। ठीक है, माननीय अपना संकल्प कृपया वापस लेने की कृपा करें। धन्यवाद। संकल्प तो वापस नहीं ले रहे हैं। जब मंत्री ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है महोदय, हम कि आश्वस्त आपको अपनी पत्नी के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। महोदय, हम आश्वस्त हैं। हम यह कह रहे हैं कि आप अभी तत्काल TRA 3 के आप शिक्षकों को पदस्थापन कर रहे हैं, और जब पदस्थापन कर देंगे तो सारा सीट भर जाएगा, और सीट भर जाएगा तो फिर उसको कहां लाइएगा। इसलिए उससे पहले जो वर्षों से करा रहे हैं शिक्षक, उसके पोस्टिंग से पहले सरकार को निश्चित रूप से स्थानांतरण नीति को पूरी तरह लागू कर देना चाहिए महोदय। और मैं इस संकल्प को आपके आदेश से और माननीय मंत्री के आश्वासन देने पर मैं वापस लेता हूं। थैंक यू। श्री अशोक कुमार। सभापति महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है जो लोकहित में मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत RMW कॉलेज नवादा, TS कॉलेज हिसुआ, SN सिन्हा कॉलेज वारसलीगंज एवं KLS कॉलेज नवादा, इन सभी अंगीभूत डिग्री कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू किया जाए। महोदय, सभापति महोदय, नवादा में 4 मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 अंगीभूत डिग्री कॉलेज है महोदय, लेकिन किसी कॉलेज में भी पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ाई नहीं किया जाता, व्यवस्था नहीं है महोदय। और लगभग प्रत्येक वर्ष लगभग 10,000 छात्र ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। उनको उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरा जिला या दूसरा शहर जाना पड़ता है महोदय, जो इस महंगाई में काफी दिक्कत है। और खास करके महोदय, लड़कियां को उसके गार्जियन, उसके परिवार, अभिभावक अलाउ नहीं करते हैं दूसरे जिला में जाके पढ़ाई करने के लिए महोदय। मेरा मांग है कि जल्द से जल्द वहाँ माननीय सभापति महोदय, किया जाए महोदय। प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के द्वारा 4 पोस्ट में स्नातक जिसकी मांग कर रहे हैं कि शिक्षा प्रारंभ करने हेतु विश्वविद्यालय सक्षम प्राधिकार है। हम लोगों को यह ऐतराज नहीं है इस पर, और जो भी विश्वविद्यालय अपने अनुशंसा जो नियम इसमें बने हुए हैं आप देख सकते हैं, अलग से हम दे देंगे, उसके पालन करते हुए हम लोग के पास लाएंगे तो उसका सेनेट सिंडिकेट होते हुए VC को करके लाना, तो हम लोग को उसमें ऐतराज नहीं है। और इस मांग को, आपकी मांग को जब VCs की बैठक होगी तो उसमें भी हम लोग रखेंगे, यथा शीघ्र उसको महोदय। महत्वपूर्ण मामला है महोदय, पूरा जिला आजादी के बाद 75-70 साल हो गया महोदय, वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ाई नहीं होता है महोदय। इसको वापस लीजिए महोदय, ये तो वापस लेंगे ही, लेकिन महोदय सरकार है, चाहेंगे तो वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ाई कभी भी शुरू करवा सकते हैं महोदय। इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी नहीं है महोदय, सिर्फ फैकल्टी का व्यवस्था करवा दें। वापस लिया गया। माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शिक्षा विभाग के अधीन सभी कोटि के शिक्षकों कर्मियों के वेतनादि तथा पेंशनादि का भुगतान अन्य विभाग के अधिकारियों कर्मियों की भांति प्रतिमाह नियमित व निर्बाध रूप से करे। सभापति महोदय, शिक्षा विभाग के अधीन लगभग 15 कोटि के शिक्षकों का वेतन भुगतान होता है, लगभग 15 कोटि के शिक्षकों का, और किन्हीं का भी वेतन समय पर नहीं मिलता है। जबकि राज्य में अगर फसल आपदा की बात होगी, अगर छात्रों के छात्राओं के प्रोत्साहन योजना की बात होगी, या साइकिल योजना की बात होगी, या पोशाक योजना की बात होगी, सब कुछ समय पर मिल जाता है, लेकिन वेतन और पेंशन समय पर कभी नहीं मिला है। आपके माध्यम से आग्रह है मंत्री महोदय से, इस संबंध में एक बैठक कर लिया जाए विभागीय स्तर पर, और सभी निदेशालय जो शिक्षा विभाग के अधीन है और वित्त विभाग के भी पदाधिकारी रहें और वेतन समय से लें। अगर परिश्रम वो करते हैं, वो शिक्षण कार्य करते हैं, तो उनको महीने के प्रथम सप्ताह में जो बीते महीने का कार्य है, पारिश्रमिक है, उसका वेतन मिलना चाहिए। ये सरकार का सरकार की जिम्मेवारी है। मैं संकल्प के लिए लाया हूं महोदय के संज्ञान में। सभापति महोदय, ज्ञात है कि शिक्षा विभाग में कई कोटि के शिक्षकों के होने के कारण भुगतान की प्रक्रिया अलग अलग है। विभाग द्वारा सभी कोटि के शिक्षकों को कोशिश रहती है कि आवंटन समय उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में सभी कोटि के शिक्षकों को मासिक भुगतान के लिए पेंशन आदि संबंधित लाभ का भुगतान किया
जा रहा है। इसमें जो माननीय सदस्य का सुझाव है, हमने पहले भी सदन को कहा कि कल ही हमने 10-15 में जितने भी डायरेक्टरेट हैं उसकी बैठक रखी है, और इसमें एक कमी विश्वविद्यालयों की भी है कि उनसे कहा गया कि जब सामर्थ्य पोर्टल वो निश्चित रूप से उसका लागू करें, जिसमें कि 6 मुख्य मॉड्यूल हैं और करीब 40 से ऊपर अन्य मॉड्यूल हैं, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है समय समय पर उसमें बहुत सहायता होगी जो अगर समर्थ मॉड्यूल को वो लागू करते हैं। लेकिन फिर भी हमने कल 10-15 में सभी डायरेक्टरेट को इसी पर्पज से हायर एजुकेशन को बुलाया है कि वंस एंड फॉर ऑल उनका जो खुद जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पेंशनर्स हैं, जो अभी वर्तमान में शिक्षक हैं, सभी का रिकन्सिलिएशन कर करके एक बार दे दें ताकि ये समस्या न हो, और साथ ही साथ जो पूर्व के बकाया हैं उसका भी कैलकुलेशन करके हम लोग चरणबद्ध तरीके से दे देंगे। ये हमने पहले भी कहा है हाउस को, और इसको गंभीरता पूर्वक हम लोग कल इस पर निर्णय लेंगे। अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें। वापस ले लेते हैं, और जो अनुदान के बारे में मंत्री महोदय ने कहा वो भी कल देख लें। उस बैठक में सारे तरह के वेतनानुदान के बारे में वापस लिया, मैं वापस लेता हूँ महोदय। वापस हुआ। वीरेंद्र बाबू आपका भी एक चॉइस माननीय सभापति महोदय, संबंधित है। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षकों के वेतनादि मद के बकाया राशि की भुगतान हेतु एक स्पष्ट और पारदर्शी नीति की घोषणा करे। माननीय सभापति महोदय, 2 वाक्य बोलना है केवल। जिला शिक्षा कार्यालय और विश्वविद्यालय कार्यालय दोनों मेरा 4 दशक का अनुभव है। यहाँ जो भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं वो जानते हैं इस बात को। शिक्षकों को बकाई राशि लेने में उनकी गरिमा गिर जाती है, और जिला शिक्षा पदाधिकारी और कुल सचिव का कार्यालय उनका पसीना छोड़ा देता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार स्थानांतरण की इन्होंने प्रशंसनीय पारदर्शी नीति अपनाई है, उसी तरह जिलों में और विश्वविद्यालयों में बकाये राशि या रिटायरमेंट के बाद की राशि सम्मानजनक ढंग से किसी एक नीतिगत फैसले के तहत दी जाए, ऐसा मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता। माननीय सभापति महोदय, जहां तक स्कूली शिक्षकों का प्रश्न है, उन्हें वेतन इत्यादि मिलने में दिक्कत नहीं है। उन्हें प्रथम सप्ताह में वेतन इत्यादि सारे कुछ मिल रहे हैं, पेंशन में भी दिक्कत नहीं है। जो समस्या है यूनिवर्सिटी शिक्षकों के साथ है, उसका भी निराकरण के लिए हमने, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, बकाया राशि की मैं दोनों तरह की मैं बात कर रहा हूं। कल जो बैठक हो उसमें जो बकाया राशि है, जो कैलकुलेशन रिकन्सिलिएशन के बाद ही हम देंगे, उसके लिए यूनिवर्सिटीज को भी अपना सर्टिफिकेट देना है कि ये उनका मांग है, और उसको सर्टिफिकेट साथ में देना है। वो इसके बाद हम लोग उनके रजिस्ट्रार्स को भी, और चीफ अकाउंट्स ऑफिसर जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, उनकी भी बैठक करके इसका समाधान निकालेंगे ताकि यूनिवर्सिटीज की भी समस्या दूर हो जाए। जहाँ तक स्कूली शिक्षकों के का प्रश्न है, वहाँ समस्या नहीं है, वहाँ सभी चीज़ सुचारू रूप से है। लेकिन जैसा कि हमने सदन को कहा, ये यूनिवर्सिटीज का भी दायित्व बनता है कि जो सामर्थ्य पोर्टल है उसको जितने जल्दी लागू करें, तो न सिर्फ फाइनेंस का, लेकिन जो उसमें जो डिजी लॉकर की व्यवस्था है, तो उसमें मार्कशीट से लेकर के सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करने में स्टूडेंट्स को बहुत सहायता होगी, वो भी एक समस्या दूर हो जाएगी। कृपया संकल्प वापस लेने की। माननीय सभापति महोदय, मैं शायद अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं बकाये राशि के भुगतान की बात कर रहा हूँ। जिला शिक्षा कार्यालय बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मैं अपना 3 दशक का अनुभव बताता हूँ। वेतन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बकाये राशि के भुगतान की बात कर रहा हूँ। पहले 4 दशक का बताया अनुभव, अभी 3 दशक बोल दिए। इसमें कोई शक नहीं कि माननीय सदस्य ने बहुत समझदारी की बात की, तो ऐसा नहीं कि हम उनकी बातों को ग्रहण करते हैं। और हमने तो कहा ही कि जो भी राशि हो, चाहे बकाया हो चाहे वर्तमान हो, उस पर हम लोग विचार करके निश्चित रूप से उसको हम उसका भुगतान करेंगे। नहीं देने का प्रश्न नहीं है। जहाँ तक डीओ का प्रश्न है, जो ठीक नहीं है उन पर तो अनुशासनिक कार्रवाई कर ही रहे हैं हम लोग, विजिलेंस तक करवाया उन पर, ऐसी बात नहीं है। संकल्प वापस करने के लिए आग्रह कीजिए। वापस लेता हूँ। ठीक।